राधे राधे सभी भक्तों को, जय श्री कृष्णा। होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होली की। होली को प्रेम और रंगों का त्योहार कहा जाता है, जिस दिन सभी लोग आपसी कटुता को भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि पहले होली को रंगों से खेलने की परंपरा नहीं थी। पहले केवल होली का दहन किया जाता था। तो आखिर रंगों से खेलने की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से कैसे जोड़ा गया? क्यों बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली का त्योहार शुरू हो जाता है? जो होली है वो देश विदेश हर जगह खेली जाती है, लेकिन लोग दूर दूर से ब्रज में ही खेलने क्यों आते हैं? ब्रज में जो होली है वो विशेष क्यों मानी जाती है? ब्रज में लड्डू मार, फूल मार, लठ मार और रंग वाली होली, अलग अलग तरह की होली क्यों मनाई जाती है? पहले हम होली का दहन के बारे में बात करेंगे। होली का दहन क्यों किया जाता है? तो आइए शुरू करते हैं भक्त प्रहलाद की कथा से। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और उसमें जो ब्रह्मश्री नारद थे, उसकी पत्नी जो हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी थी, उनको वो अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते थे। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली और उस टाइम उनकी जो पत्नी थी वो भी वापस आ गई। तब उनके घर में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। ठीक है, बाल अवस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत प्रयास किए, परंतु सभी प्रयास उनके असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को मारने के लिए उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पत्थर के नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का कोई भी बाल विवाह नहीं कर सका। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को भगवान शिव से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला भी नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका स्वयं जलकर मर गई। तभी से हर वर्ष होलिका दहन किया जाने लगा। तो दोस्तों, प्रहलाद की जो कहानी थी, इससे हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। यदि आप बिना किसी स्वार्थ के भगवान पर विश्वास बनाए रखेंगे तो वो हर कठिन परिस्थिति में आपको बाहर निकालने में सहायता करेंगे। बात करते हैं होली और कान्हा के संबंध की। दरअसल होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत जो थी वो भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी पहली बार। जब कान्हा छोटे थे, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो बचपन से ही वे सांवले रंग के थे। जब वो बड़े हुए तो गोपियाँ उन्हें उनके रंग को लेकर चिढ़ाने लगी, तो उन्होंने इसकी शिकायत अपनी माँ यशोदा जी से की। तो यशोदा ने कहा कि यदि आपको कान्हा के, वो राधा जी के काले रंग से परेशानी है, समस्या है, तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग सकते हो। बस इतना सुनते ही वो अपने मित्रों को साथ लेकर बरसाना की ओर रंग लेकर दौड़ पड़े। और जैसे ही उन्हें राधा दिखी, उन्होंने राधा पर कई तरह के रंग डाल दिए और उनका मुख लाल पीला कर दिया। ये देखकर गोपियाँ जब राधा को बचाने आई तो कान्हा के मित्रों ने उन पर भी कई तरह के रंग डाल दिए। तो बदले में गोपियों ने उन पर मटकियाँ फोड़ी, उन पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद से हर वर्ष होली वाले दिन नंद गांव के जो पुरुष हैं वो बरसाने गांव में होली खेलने जाते हैं और वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो उन पर लठ बरसाती हैं। तब से बरसाने की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर जब ब्रजवासियों ने देखा तो उन्हें भी आनंद आया और होली के दिन पूरे ब्रज में रंगों के साथ होली खेलने की जो परंपरा है वो शुरू हो गई। और अब ये त्यौहार देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से, इस प्रकार नटखट कान्हा ने मथुरा वृंदावन में रंगों, फूलों, लठमार, लड्डूमार होली खेलने का प्रचलन जो है वो शुरू किया। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी कि किस तरीके से
जो मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली जो है वो क्यों विशेष मानी जाती है। तो आप सभी को अगेन होली की ढेरों शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।